बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे नॉर्म स्पेसेस अबाउट द ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नॉर्म स्पेसेस के अंदर आपके पास एक जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, दूसरी भी वाई फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है। एक ऑपरेटर टी जो है वो इस स्पेस को दूसरी स्पेस के ऊपर जब हम ऑपरेट कराते हैं तो किस तरह से रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। इससे रिलेटेड रिजल्ट्स हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इन जनरल देखेंगे कि व्हाट अबाउट द results whenever we are facing either finite or infinite dimensional spaces। तो उसमें हमारी जो आज की कोर्स आउटलाइन होगी उसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, द स्पेस B of x y, द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम सेट x टू द सेट y। एक हम सेट B of x y हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। इस सेट के बारे में हम देखेंगे और इसकी इंपॉर्टेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम स्टडी करने आज के लेक्चर में जा रहे हैं। The second is the dual space x star। इससे पहले x प्राइम इससे पहले हम जो है ना स्पेस x स्टार को पढ़ चुके हैं। x स्टार द स्पेस ऑफ ऑल अलजेब्राइक डुअल स्पेस। अब ये क्या थी, आपके पास इसमें तमाम फंक्शनल्स मौजूद थे, यानी कि ऐसी स्पेस जिसके अंदर तो आपके पास तमाम फंक्शनल्स हैं जो किसी भी सेट, यहाँ पे अगर हम इंस्टेड ऑफ x हम कहते हैं x से r के ऊपर मैप की कलेक्शन ले लेते हैं तो आपके पास तमाम x स्टार मौजूद थी। नाउ वी शैल स्टडी सम मोर जनरल। अब ये स्पेस ऐसी है जिसके अंदर x बार, यानी कि ऐसे यहाँ पे ये आपके पास ना बाउंडेड प्लस लीनियर फंक्शनल्स आपके पास मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये स्पेस ऐसी है जिसमें हम f से x टू y ऐसे तमाम, दिस इज सम y, और आपके पास ये क्या है, दिस आर ऑल द बाउंडेड प्लस लीनियर ऑपरेटर्स। ये आपके पास ना ये फंक्शनल्स की कलेक्शन है और ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर्स की कलेक्शन। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। इसको आज हम स्टडी करेंगे। देन वी शैल सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द आइसोमेट्री between the two operators, isometry according to the operators between the two norm spaces or two vector spaces। एक्चुअली हम थोड़ा सा नॉर्म स्पेसेस को यहाँ पे ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो नॉर्म स्पेसेस के मुताबिक हम देखेंगे कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो है वो कैसे आपको दो स्पेसेस की आइसोमेट्री परफॉर्म करता है, क्या उनके दरमियान कोई आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग एग्जिस्ट करती है, क्या कौन सी स्पेसेस आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होते हैं, और उसके बाद हम कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज जो हैं अकॉर्डिंग टू दिस और इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे। सो आज हम अभी परस्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स में वी टेक एनी टू नॉर्म स्पेसेस। आप कोई सी दो नॉर्म स्पेसेस ले लें। अब यहाँ पे जरूरी है कि आप जब भी कोई B of x y का जिक्र करें तो आपके पास x भी एक नॉर्म स्पेस है, y भी नॉर्म स्पेस। बोथ आर रियल और कम्प्लेक्स। कोई रियल कम्प्लेक्स हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट डायमेंशनल, व्हाटएवर इट्स डायमेंशन इज, बट वी कंसिडर अ सेट। एक सेट हम लेने आ रहे हैं दो नॉर्म स्पेसेस से। हमें पता है भी R भी एक नॉर्म स्पेस है और N भी, C भी, L भी एक नॉर्म स्पेस है। हर एक ऊपर नॉर्म आपके पास डिफाइंड है। कोई सी दो डिस्टिंक्ट नॉर्म स्पेसेस या सेम नॉर्म स्पेसेस आप ले लें और आप एक B of set x y जो है वो डिफाइन करने जा रहे हैं। नाउ in this B of x y set consisting of all bounded linear operators, आपके पास तमाम bounded linear operators मौजूद हैं। देखें दो चीजें हैं, operators जो हैं वो bounded भी हैं और linear भी हैं। ऐसे तमाम operators from x into y, यानी कि ऐसे आपके पास तमाम f मौजूद हैं जो x से y की तरफ ऑपरेट हो रहे हैं। दे आर बाउंडेड प्लस लीनियर। ये आपके पास बाउंडेड प्लस लीनियर की कलेक्शन है और ये आपके पास कोई जितने भी ऐसे f हैं ये आपके पास इंप्लाई करते हैं इस सेट B ऑफ द सेट B बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम x टू y। इस तरह बहुत सारी ऑपरेटर्स आपके पास और भी नोटेशंस हैं। जिस तरह हम L ऑफ x y जो है x y को स्टडी करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस, ओनली द लीनियर ऑपरेटर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ऑपरेटर आपके पास जो है ना इससे जो है हम डिनोट करते हैं। तो आपके पास C कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर फंक्शंस फ्रॉम x टू द y, और काफ़ी सारी नोटेशंस हैं लेकिन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं B नोटेट द बाउंडेड प्लस लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन को और देखते हैं ये क्या क्या सेटिस्फाई करती है। दैट इज ईच
such operator is defined on all x and its range lies in the y। यानी कि आप यहां से यहां पर एक स्पेस x से दूसरी स्पेस पर y पर एक आप जितने भी आपके पास कैपिटल F जो इसको हम कह सकते हैं ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो इन नॉर्म स्पेस को इस नॉर्म स्पेस पर मैप कर रहे हैं, इनकी कलेक्शन आप ले रहे हैं F1 F2, तो ये क्या है, सिर्फ ऑपरेटर्स की कलेक्शन है आपके पास। और हम देख चुके हैं इससे पहले फंक्शनल की कलेक्शन को कि आप x से अगर आप यहाँ पे सिर्फ ना r ले लें तो आपके पास वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन बन जाती है। वहां पे उस केस में हम यहाँ पे f लिख लेते हैं ओवर सम फील्ड। अब आपके पास f जो है वो आइदर r होता है या और द स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड प्लस लीनियर फंक्शनल। ये आपके पास एक ऐसी स्पेस आपको मिल जाती है। और इससे पहले हम ये चीज शो कर चुके हैं कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स का जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस जनरेट करता है। इस वेक्टर स्पेस में आपके पास जीरो ऑपरेटर भी मौजूद है, यानी कि जीरो भी आपके पास एक देखें ऐसा सेट जो हर वेक्टर को जीरो पर मैप करे, ठीक है, जिसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर या आइडेंटिटी फंक्शनल कहते हैं। तो वो आपके पास जो है वो भी लीनियर है, बाउंडेड भी है। और इसी तरह आपके पास ये पूरी स्पेस आपके पास बन जाती है वेक्टर स्पेस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स की भी। और ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की स्पेस जो है ये इसके अंदर तमाम ऑपरेटर जो हैं वो बाउंडेड मौजूद होते हैं और लीनियर भी प्रिजर्विंग भी होती है। तो ये इसकी जो एक्सटेंशन अगर आप देखें तो वो आपके पास ये जनरल सेट है जिसमें बी जो है वो किसी भी वेक्टर किसी भी नॉर्म स्पेस एक्स से नॉर्म स्पेस वाई पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर एफ फील्ड आप आर देखें तो आर भी आपके पास एक नॉर्म स्पेस है, सी भी नॉर्म स्पेस है। तो इन जनरल वी कैन से दैट कि बी ऑफ एक्स वाई इज सम मोर जनरल देन द बी ऑफ एक्स एफ स्पेस। तो आपके पास नाउ वी वांट टू शो दैट बी ऑफ एक्स वाई कैन इटसेल्फ मेड इनटू ए नॉर्म स्पेस, कि ये जो कलेक्शन है तमाम मैपिंग्स की, तमाम ऑपरेटर्स की जो नॉर्म स्पेस एक्स को नॉर्म स्पेस वाई पर मैप करते हैं, ये कलेक्शन भी आपके पास एक सेल्फ जनरेटेड नॉर्म स्पेस आपको प्रोवाइड करती है कि नॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज ये स्पेस सेटिस्फाई करती है। यानी कि ये सेट के आप कोई भी एलिमेंट लें तो नॉर्म जो डिफाइंड है वो ये प्रिजर्व करेगी। वो n1 से n4 तक जो प्रॉपर्टीज हैं, होप कि आपको नॉर्म स्पेसेस की प्रॉपर्टी अच्छी तरह याद होंगी, दे मस्ट बी ऑन योर फिंगर टिप, तो आपको वो यू कैन एम्प्लॉय ओवर देयर और आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ हियर द होल मैटर इज क्वाइट सिंपल। इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस के नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट क्या गिवन है, बी ऑफ एक्स वाई, जिसके अंदर तमाम ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ऑपरेटर को नॉर्मली हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से या कैपिटल एफ से। सो इफ वी डिफाइन द सम ऑफ टू ऑपरेटर्स, तो आपके पास क्या होगा, देखें दो ऑपरेटर ले लें T1 और T2, इन दो का आप सम देखें ऑफ द टू ऑपरेटर्स। T1 भी बी ऑफ एक्स वाई को बिलोंग करता है, यानी कि ये T1 जो है वो ऑपरेटर है एक्स से वाई तक बाउंडेड भी और लीनियर भी। T2 भी ऑपरेटर है एक्स से वाई तक जो बाउंडेड भी है और लीनियर भी है ऑपरेटर। नाउ इन अ नेचुरल वे व्हाट अबाउट देयर सम, T1 प्लस T2 ऑफ एक्स, इन दोनों का सम अगर आप एक नया ऑपरेटर ले लेते हैं, मैं अगर ये कह दूं कि ये मेरे पास कोई T स्टार ऑपरेटर है जो एक्स पे ऑपरेट हो रहा है। T स्टार क्या है, T स्टार में ये कहने जा रहा हूं एक्स T1 प्लस T2, ये मैंने एक नया ऑपरेटर यहां पे लिया है। दैट इज कि आप इनको सम लेकर देखते हैं तो आपको क्या मिलता है यहां से। अब T जो कि लीनियर है तो वो फर्स्ट पे भी इंप्लाई होगा, सेकंड पे भी, तो दैट इज T1 प्लस T2। और ये कहां पे इसका आंसर आपको कहां मिल रहा है, नॉर्म स्पेस एक्स के अंदर। T2 एक्स का आंसर कहां मिल रहा है, नॉर्म स्पेस अगेन y के अंदर। दोनों के आपको आंसर y में मिलते हैं और y क्या है, स्पेस है, तो दोनों का रिजल्ट भी आपके पास इसी स्पेस में लाई करेगा। तो इससे ये तय हुआ कि T स्टार इज आल्सो ए बाउंडेड इज आल्सो ऑपरेटर विच इज अ बाउंडेड एंड लीनियर ऑपरेटर, कि वो दोबारा इसी सेट में जा रहा है। आपके लिए जो है ना, दो बाउंडेड ऑपरेटर का सम भी बाउंडेड होता है, दो लीनियर ऑपरेटर का सम भी लीनियर होता है। और आप देखें कि आपको अगेन आंसर जो है, जो इमेजेस मिल रहे हैं वो दोबारा के सेट y के अंदर ही मिल रहे हैं इस ऑपरेटर के लिए। फर्दर आप T अल्फा ले लें, फॉर एवरी T बिलोंग टू द बाउंडेड लीनियर सेट, दिस बाउंडेड लीनियर आपके पास जो ऑपरेटर है इसकी कलेक्शंस के सेट में से कोई ऑपरेटर T फिक्स करते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी T लें और अल्फा फॉर एनी अल्फा बिलोंग टू द फील्ड F या R या C, जो से फील्ड आपके पास आइदर F और R होती है, जो भी आप लें, आप उसमें से अल्फा TX लेते हैं तो जवाब T टाइम अल्फा X आ जाता है। क्यों
कि आपके पास टी यहाँ पे सेपरेबल इस तरह से हो सकता है। अगेन योर आंसर लाई इन अ वी, इन अ वाई सेट। आपका आंसर ये दोबारा वाई में लाई करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास देखें ये एक जो बी एक्स वाई जो है वो एक स्पेस है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि स्पेस क्या होती है। कोई आप स्पेस के दो एलिमेंट ले लें, किसी भी दो एलिमेंट लें किसी सेट के, यहाँ पे मैं जो कि एक्स देखें ये डिफरेंट है, ये जस्ट एक आपके पास एक डिफरेंट एग्जांपल है। दो एलिमेंट आप लें, उनका सम करें तो वो भी इसी एलिमेंट के अंदर मौजूद हो, फॉर ऑल उसके एलिमेंट का लें, कोई एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करें दोबारा इसी सेट में आ जाए तो वो सेट आपके पास स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पर देखें बी ऑफ एक्स वाई के आप कोई दो एलिमेंट लें, उनका सम भी उसके दरमियान मौजूद, उसी के अंदर मौजूद है। और इसी तरह कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें, अगेन इसके अंदर मौजूद है बी ऑफ एक्स, यानी कि वाई आपका आंसर जो है इसी में मौजूद आ जाता है। इसका मतलब है कि बी ऑफ एक्स वाई इज अ वेक्टर स्पेस। ये आपके पास एक दोबारा वेक्टर स्पेस या नॉर्म स्पेस है। अभी हम इसको सिर्फ स्पेस ही कहते हैं। नॉर्म स्पेस हम प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास ये बी ऑफ एक्स वाई ना तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। आप इसके ऊपर जो भी नॉर्म डिफाइन करते हैं वो नॉर्म जो है वो n1, n2, n3, n4 सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करेगा। अभी हम इस पे ऊपर नाम भी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हिंस द इट्स अ वेक्टर स्पेस। बी ऑफ एक्स वाई आपके पास एक जो है ना स्पेस है जनरल। नाउ व्हाट अबाउट द हाउ वी कैन डिफाइन द नॉर्म ऑन दिस। तो उसके लिए हम एक थ्योरम इंपॉर्टेंट जो है उसको एनालाइज करेंगे कि बी ऑफ एक्स वाई स्पेस ये आपके पास है द वेक्टर स्पेस बी एक्स वाई ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फॉर्म ए नॉर्म स्पेस एक्स इनटू ए नॉर्म स्पेस वाई। यानी कि इसके अंदर तमाम आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स मौजूद हैं जो स्पेस एक्स को मैप करती हैं नॉर्म स्पेस एक्स को नॉर्म स्पेस वाई के ऊपर। इज इटसेल्फ ए नॉर्म स्पेस। ये हमारे पास इटसेल्फ एक नॉर्म स्पेस है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास n1, n2, n3 और n4 ये सारी की सारी ये पास करती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करती है। और इसके अंदर विद नॉर्म डिफाइंड बाय, नॉर्म कैसे डिफाइंड है, दैट इज क्वाइट सिंपल एंड वी ऑलरेडी सा सच काइंड ऑफ थिंग्स के नॉर्म हम जनरल जो डिफाइन करते हैं यही क्राइटेरिया यहाँ पे भी लागू होगा। टी ऑफ एक्स का नॉर्म जो है वो दैट इज द टी का नाम जो होता है दैट इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग टू द स्पेस एक्स वेक्टर स्पेस एक्स विच आर नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट इज द नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स। और ये नाम आपके पास इक्विलियंट है, ये आप ले सकते हैं या ये इक्विलियंट है दोनों नाम। वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स हुज नॉर्म इज इक्वल टू 1 ऑफ टी एक्स, नॉर्म ऑफ टी एक्स। ये आप दो तरह से इसका नाम जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने ना इससे पहले एक जो है अलजेब्राइक डुअल स्पेस ली थी और हमने शो किया था कि n1, n2, n3, n4 सारी की सारी सेटिस्फाई करते हैं। इट्स जस्ट एक्सटेंशन, थोड़ी सी जनरलाइजेशन है, लेकिन बड़े आराम से हम n1, n2, n3, n4 सेटिस्फाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख ही लें कि आपका ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों कि इधर ये किसके इक्वल है, आप ये ले लें या ये ले लें, ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि यहाँ पे नाम तमाम एक्स के लिए वैल्यू मौजूद है, तो सुप्रीमम भी लेंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, सुप्रीमम भी इक्वल टू 0। सुप्रीमम 0 कब होता है, जब हर वैल्यू इक्वल टू 0 हो, और हर वैल्यू जब टी एक्स के लिए 0 है तो उसका मतलब है टी एक्स भी 0। तो टी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो टी एक्स का 0 होना टी का 0 होना होता है। तो इफ एंड ओनली इफ n2 सेटिस्फाई हो जाता है। इस तरह आप अल्फा कॉमन ले लें, वही आपके पास यहाँ से कॉमन बाहर आ जाएगा अल्फा मॉड की सूरत में। n4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं बड़े आराम से। सुप्रीमम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है, सुप्रीमम ऑफ a प्लस b इज ऑलवेज लेस देन सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b, और आपके पास n1 से n4 की सारी सेटिस्फाई हो गई। नाउ इन व्हाट केस विल b of x y the collection of all bounded linear operators from norm space x to the norm space y be a Banach space। Banach space क्या होती है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस जहां पे हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करे। क्या सूरत है, देखें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बी ऑफ एक्स वाई कब कंप्लीट होती है, कब ये आपके पास ना कंप्लीट नॉर्म स्पेस तो है लेकिन कंप्लीट कब होती है, यानी कि Banach स्पेस कब होती है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, क्या बी ऑफ एक्स वाई के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, बी ऑफ एक्स वाई के एलिमेंट्स क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, यानी कि तमाम आपके पास यहाँ पे f1, f2 अप टू सारे के सारे fn सारे f मौजूद हैं जो किसमें मौजूद हैं, b ऑफ एक्स वाई में। तो ये कब कन्वर्ज करें, f जो है ना, हम यहाँ पे देखें कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस है आपको मिल रही है, ना कि इसके, क्योंकि इसके एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं, इसके एलिमेंट्स भी इटसेल्फ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं, आपके ऑपरेटर्स हैं, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है,
ठीक है। तो आप एक वेक्टर स्पेस है, पूरी की पूरी ये वेक्टर स्पेस है। एक हम अभी कह चुके हैं कि ये नॉर्म स्पेस भी है। तो ये नॉर्म स्पेस आपके पास जो है, इसके ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये कब कंप्लीट होती है, कब बनाक स्पेस, हम कब कहेंगे कि बनाक स्पेस, व्हाट आर द सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस। दिस इज द सेंट्रल क्वेश्चन which is answered in the following theorem। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम हम देखने जा रहे हैं। अगर हमें छोटी सी बात का पता होना तो हम कहेंगे कि इससे जो जनरेट ये जो स्पेस है ना, ये बनाक स्पेस बन जाएगी। हम कहते हैं बी ऑफ एक्स वाई जो है वो बनाक स्पेस हो जाएगी। यहाँ पे हर कॉची सीक्वेंसेस के अंदर ही कन्वर्ज करेगा, यानी कि इट्स अ कंप्लीट स्पेस, जो कि आपको जिसको बनाक स्पेस कहते हैं। अब फॉलोइंग थ्योरम, इट इज रिमार्केबल दैट द कंडीशन इन द थ्योरम डज नॉट इन्वॉल्व एक्स। अब ये बहुत खूबसूरत बात है कि ये इसमें आपके पास कोई एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट इज एक्स में और मे नॉट बी कंप्लीट। एक्स भले ही कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो, हमारे पास एक छोटी सी और कंडीशन है कि अगर हमें वो मिल जाए तो हमारी ये जो बी ऑफ एक्स वाई है ना, ये हमारे पास बनाक स्पेस बन जाती है। वो कौन सी कंडीशन है? नाउ लेट अस कंसिडर कंप्लीटनेस। इफ y is Banach space, then b of x y is a Banach space। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल में ये सिर्फ आपके पास जो इन साइड पर y है ना, अगर ये बनाक स्पेस आपको इतना पता हो कि ये बनाक स्पेस है, तो b ऑफ एक्स वाई, इसके ऊपर आप जो स्पेस डिफाइन करते हैं, यानी कि x से y के ऊपर आप जितनी भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन लेते हैं जो एक स्पेस बनाती है b ऑफ एक्स वाई जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके पास बनाक स्पेस हो जाएगी। अगर हर कॉची सीक्वेंस y के अंदर कन्वर्ज करता है तो हर कॉची सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो b ऑफ एक्स वाई में भी जरूर कन्वर्ज करेगा। ये एक नाइस थ्योरम है। चाहे फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस या इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, आपके पास ना ये हर स्पेस के लिए देखिए, हमने जो पहले बात की इसमें x की इंडिपेंडेंसी है, भले ही x कंप्लीट हो ना हो, सिर्फ हमें y की कंप्लीटनेस चाहिए, यानी कि y मस्ट बी ए बनाक स्पेस, कंप्लीट नॉर्म स्पेस हो y आपके पास। नाउ अब प्रूफ की तरफ आते हैं। हमने क्या शो करना है कि b ऑफ एक्स वाई इज ए बनाक स्पेस। गिवन क्या है? x इज अ बनाक स्पेस, y इज अ बनाक स्पेस। y बनाक स्पेस होने का मतलब क्या है कि y के अंदर हर कॉची सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। नाउ लेट अस पिक एनी आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस txn इन b ऑफ एक्स वाई, और हम शो करेंगे कि ये आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इसी के स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है, यानी कि शो करते हैं txn y इज एन, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने अंदर एक पूरा एक सीक्वेंस उठाया है, कॉची सीक्वेंस, और हम ये शो करने जा रहे हैं कि ये आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करता है। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा? इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका हर आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इस स्पेस में कन्वर्ज करता है, तो ये स्पेस आपकी कंप्लीट है, और जो कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है इट इज कॉल्ड बनाक स्पेस। अब सिंस xn इज अ कॉची, तो कॉची सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस के अंदर कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज अ नेचुरल नंबर n। कौन सा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? सच दैट के tn माइनस tm का आप नॉर्म लें, दैट इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m इज ग्रेटर देन n। वेन एवर n और m ग्रेटर देन इस कैपिटल n होगा, एक n जरूर एग्जिस्ट करेगा कैपिटल n, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास tx नॉर्म ऑफ tn माइनस tm दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं? फॉर ऑल x बिलोंग टू द x एंड m n, ये कंडीशन आप कंसिडर करने जा रहे हैं। नाउ कंसिडर दैट फॉर ऑल x, कोई भी आप x ले लें, ये जितनी मर्जी आप x के लिए देखें, m n आपके पास इससे करें हैं, वी ऑब्टेन दैट कि व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ t x माइनस टी एम। t क्या है? ये आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि आपने कहाँ से उठाए हैं? tn सारे के सारे हमने यहाँ b ऑफ एक्स वाई से लिए हैं, जिसके अंदर सारे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की खूबी ये होती है कि आप यहाँ से इसको tn माइनस tm को आप यहाँ पे बाहर ले लें तो x पे ऑपरेट हो रहे हैं। फर्दर नॉर्म जो है आप देखें, व्हाट इज दिस? कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी अगर आप अप्लाई करें, दैट इज द नॉर्म ऑफ फर्स्ट इनटू द नॉर्म ऑफ सेकंड, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। नाउ लुक एट द फर्स्ट कंडीशन कि tn माइनस tm दैट इज लेस देन एप्सिलॉन आपके पास है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर ऑल x दैट इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स नॉर्म ऑफ x, आपके पास ये कंडीशन आ गई। देखिए बड़े आराम से हमने कॉची सीक्वेंस एक लिया, कॉची सीक्वेंस से हम देखने जा रहे हैं क्या हर x के लिए भी ये कन्वर्ज करता है। आपको देखिए यहाँ से बाउंडेडनेस मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने की बात है कि एक एप्सिलॉन गिवन आपके पास मिल रहा है कि जो आपको बताती है कि ये आपका कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है। xn माइनस xm, x जो है ना वो
नॉर्म लें तो दैट इज लेस देन दी एप्सिलॉन टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। ये वही, क्योंकि हर सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट कॉशी और बाउंडेड सीक्वेंस की कलेक्शन है, तो उनका डिफरेंस भी बाउंडेड है। नाउ फॉर एवरी फिक्स एक्स एंड द गिवन एप्सिलॉन टिल्डा, अब एप्सिलॉन टिल्डा आप कह दें, चाहे वो एप्सिलॉन टिल्डा इसी का नाम रख दें इस चीज का, या इससे थोड़ी सी बड़ी चीज है, क्योंकि हर एक्स के लिए नॉर्म स्पेस के एलिमेंट के लिए आपके पास एक एंट्री आपको मिलती है एप्सिलॉन टिल्डा। वे मी चूज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स, कि वो हर एक्स पर डिपेंड करे। वी हैव एप्सिलॉन एक्स नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन टिल्डा। हर एक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये चीज तो मिलती है आपको, तो आप इसको एप्सिलॉन टिल्डा जो है ना वो ग्रेटर है, यानी कि इस तमाम एलिमेंट का एक्स के लिए मैक्स भी एग्जिस्ट करेगा। नॉर्म है तो आप जो भी नॉर्म इसमें ले रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो सबसे बड़ी एंट्री है वो एप्सिलॉन टिल्डा है, जो इन तमाम एक्स के लिए एप्सिलॉन एक्स टाइम नॉर्म ऑफ एक्स से ग्रेटर है। देन बाय द टू वी हैव, इस टू कंडीशन को देखें तो व्हाट वी अटेन कि टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन टिल्डा वेन एवर एन एम इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर कैपिटल एन से जब भी ये ग्रेटर होंगे आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। एंड सी दैट टी एन एक्स इज अ कॉशी इन वाई। अब देखें ये आपके पास हमने कॉशी सीक्वेंस कहाँ लिया था, हमने कॉशी सीक्वेंस आपने आर्बिट्रेरी चूज किया था बी ऑफ एक्स वाई में, और अब आपको एक कॉशी सीक्वेंस कहाँ मिल रहा है, टी एक्स एन इमेज कहाँ मिल जा रहा है वाई में, क्योंकि टी मैप जो है वो हर टी जो है वो क्या करता है, एक्स के एलिमेंट को वाई पर मैप करता है। तो टी एक्स एन जो है वो वाई का एलिमेंट है, तो आपके पास टी एक्स एन भी एक कॉशी सीक्वेंस इस तरह बन जाता है, और वो किसके अंदर कॉशी मिल गया आपको, वाई के अंदर कॉशी मिल गया, क्योंकि इसका इमेज वाई के अंदर मौजूद होता है। लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, वाई इज कंप्लीट, वाई कंप्लीट है, तो उससे क्या मौजूद आपको मिल जाता है, इसका मतलब है टी एक्स एन किसी जरूर वाई एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा, क्योंकि वाई आपके पास कंप्लीट है, वाई के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस वाई के अंदर ही कन्वर्ज करता है। Hence Txn converges to some element y. Clearly the limit y point y belongs to the y depend upon the choice of x. अब देखें ये हर x के लिए आपके पास चॉइस है, क्योंकि आप यहाँ पर ये कॉशी है हर डिस्टिंक्ट x के लिए, तो हर डिस्टिंक्ट x के लिए की चॉइस के लिए आपको एक एक कॉशी सीक्वेंस मिलता जा रहा है जो इसके अंदर ही कन्वर्ज करता जा रहा है, y के अंदर ही कन्वर्ज करता जा रहा है। This defines an operator t from x to the y where y इक्वल टू द टी एक्स। अब x की हर चॉइस के लिए आपको एक नया y जरूरत मौजूद आपके पास होगा। देखें ना, हर एक x की चॉइस के लिए आपको एक कॉशी सीक्वेंस मिल रहा है जो y के को कन्वर्ज कर रहा है, टी एक्स एन मिल रहा है जो y को कन्वर्ज कर रहा है। तो हम कहते हैं स्पेसिफिकली एक x एग्जिस्ट करता है सच दैट कि आपके पास ना टी एक्स एन जो है वो टी एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि y किसका इमेज है, टी एक्स का। तो आपके y जो है वो x का इमेज है whenever you apply the t on that. The operator t is linear. t आपके पास ऑपरेटर लीनियर है, क्योंकि t जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कलेक्शन है आपके पास। तो b ऑफ एक्स वाई, तो तमाम जो t जो है वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन से हम ले रहे हैं। नाउ लिनियरिटी और लिमिट को देखते हैं। लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, लिमिट के अंदर बड़ी खास खूबियां हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने कैलकुलस के कोर्सेज में भी और एनालिसिस में भी अब हम स्टडी कर रहे हैं। लिमिट अगर हम ले लें वेयर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टी एन अल्फा एक्स प्लस द बीटा जेड, दो ये इस तरह से ले लें, तो लिमिट क्या होती है, लिमिट हम बाहरी रखें तो आपके पास जो टी एन जो है वो आपके पास क्या है, इट्स अ लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के सेट में से आया हुआ है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि यू कैन टेक अल्फा कॉमन ओवर हेयर, बीटा टेक कॉमन ओवर हेयर। तो आपके पास यहाँ से अल्फा चूंकि स्केलर है तो हम लिमिट से बाहर से ले सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, प्लस बीटा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, एंड दैट विल शोज दैट कि ये लिमिट एग्जैक्टली इक्वल टू इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, एक्स एन किसी वाई को कन्वर्ज करता है, टी एन एक्स किसी वाई को कन्वर्ज करता है, तो टी एन एक्स आपके पास कोई वाई को कन्वर्ज कर गया। यहाँ पर आप देखें तो टी एन जेड किसी जेड स्टार को कन्वर्ज कर गया, तो आपके पास वाई या वाई प्राइम दो एलिमेंट ऐसे आपको मिल जाते हैं जो अगेन आपको बाउंडेड लीनियर शो करते हैं। दिस प्रूव दैट टी इज बाउंडेड एंड टी एन कन्वर्जेस टू टी। देखें इसकी कन्वर्जेंस का हमें पता है कि हर टी एन जो है वो किसी भी एक्स के ऊपर अप्लाई तो करें तो किसी पॉइंट वाई को कन्वर्ज करता है। यहाँ पर देखें तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक लीनियर ऑपरेटर मिल रहा है जिसको ये कन्वर्ज करता है, दैट इज, इसका क्या मतलब है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन नॉर्म की सेंस में देखें तो टी एन टी को तब कन्वर्ज करता है वेन एवर द नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी कन्वर्जेस टू जीरो, वेन एवर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ हिंस बाय द टू होल्ड, वो आपके पास जो टू कंडीशन है,
ये वाली, ये होल्ड करती है, दिस टू होल्ड फॉर एवरी m ग्रेटर देन n। अब ये टू कंडीशन आपके पास होल्ड करती है फॉर एवरी m ग्रेटर देन n एंड tm x कन्वर्जेस टू द tx, यानी कि हमें कन्वर्जेंस मिल गई, वी में लेट्स दैट m टेंड्स टू इंफिनिटी। हमारे पास ये जो m है वो टेंड्स टू इंफिनिटी है। ऑल्सो यूजिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द नॉर्म, नॉर्म हमारे पास एक नाइस फंक्शन है जो कंटिन्यूस होता है, मीट्रिक स्पेस कंटिन्यूस होती है, यानी कि नॉर्म, इसका मतलब ये है कि नॉर्म कंटिन्यूस कैसे है कि कोई सीक्वेंस एक्स एन अगर एक्स को कन्वर्ज करता है तो दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ एक्स एन जो है वो भी नॉर्म ऑफ एक्स को कन्वर्ज करता है। ये कंटिन्यूटी है नॉर्म की, तब हम यूज कर रहे हैं इस चीज को। नाउ using the continuity of the norm we obtain from the two that for every n greater than n and for all x, हर x के लिए चूंकि हमें correspondingly convergence मिल रही है तो क्या हो जाएगा, the norm of tnx minus tx को अगर हम देखें that is equal to the norm of tnx minus limit m tends to infinity tmx। आप ये ले रहे हैं, देखें लिमिट्स अंदर तब ही जा सकती है अगर आपके पास, देखें यहाँ पर ये एक्स एन है, अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसकी ये खूबी होती है कि आप लिमिट उसके अंदर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कभी भी लिमिट आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो नाम चूंकि कंटिन्यूस है तो जो आपके पास लिमिट बाहर होगी वही आप लिमिट इसके अंदर भी लेके जा सकते हैं, वन कैन से दैट। तो यहाँ से आपके पास लिमिट है वो बाहर बड़े आराम से आ सकती है, और ये आपके पास सीक्वेंस क्या है, ऑलरेडी कॉशी था, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, और आपने ये शो कर दिया हुआ है कि दैट इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन सम एप्सिलॉन टिल्डा। व्हाट दिस मीन, द नॉर्म ऑफ tnx minus tx is less than epsilon for all n greater than, for all n that is strictly greater than capital N। तो इससे क्या आपको मिल जाता है कि txn आपके पास tx को कन्वर्ज कर रहा है, tx आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। अब दिस शोज दैट कि आपके पास tn माइनस t, यानी कि दिस इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ये आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, और tn इज आल्सो बाउंडेड, चूंकि tn है क्या, हमने सिंस tn इज बाउंडेड हमने बाउंडेड चूज किया हुआ है, तो ऐसे आप भी देख सकते हैं tn माइनस टाइम tn माइनस t, अगर आप इस फॉर्म इसको लिखें, इज आल्सो द बाउंडेड, क्योंकि ये भी बाउंडेड है और tn भी बाउंडेड है, तो दो सीक्वेंस का सम या सब्ट्रैक्शन भी बाउंडेड ही होती है, तो इससे आप ऑब्टेन कर लेते हैं दैट इज t इज अ बाउंडेड। अब t बाउंडेड भी है, tn आपके t बाउंडेड भी है, t लीनियर भी है। यहाँ पे हमने इसकी लिनियरिटी को पहले शो किया कि t इज लीनियर बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन जिसको कन्वर्ज कर रहा है, t बाउंडेड है और t लीनियर भी है, तो इसका क्या मतलब है, दिस t बिलोंग टू द b ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये t ऑपरेटर है x से y के ऊपर, और ये बाउंडेड भी है तो लीनियर है, तो ये इस क्लास में चला जाएगा, इस तमाम स्पेस में चला जाएगा जहां पे बाउंडेड और लीनियर फंक्शंस मौजूद हैं। तो दिस मीन फर्दर मोर फ्रॉम द थ्री वी टेक दैट द सुप्रीमम ओवरऑल, अगर आप सुप्रीमम ले लें तो सुप्रीमम ऑफ नॉर्म वन, यहाँ पर हम सुप्रीमम ऑफ नॉर्म वन लें क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स अगर आपके पास वन जिसमें आता है तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ tn माइनस t इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than n, and this shows that tn converges to the t। अब tn converges to the t आपके पास मिल गया, और इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक जो tn है ये एक पॉइंट t को कन्वर्ज करता है, और ये t आपके पास मौजूद है अगेन b ऑफ एक्स वाई। इनिशियली हमने क्या लिया, tn एक आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस लिया, सिंस आपके पास क्या है कि tn इज कॉशी, ये आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस है, मैं इसे कहता हूं आपके पास t जो है वो एक कॉशी सीक्वेंस है हमारे पास इन b ऑफ एक्स वाई, और है भी क्या, इट्स अ आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस सच दैट कि आपका ये आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है t को एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर कोई भी आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस t को कन्वर्ज करता है, और दूसरी बात क्या है कि आपका ये t कहाँ पे मौजूद है, अभी हमने प्रूव कर लिया ये बाउंडेड भी है लीनियर भी है, तो ये b ऑफ एक्स वाई को हो जाएगा, क्योंकि t आपका बाउंडेड लीनियर है x से y की तरफ, एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है।
तो कोई भी आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस जो है उसी स्पेस में दोबारा कन्वर्ज कर रहा है. दिस शोज द कंप्लीटनेस ऑफ बी ऑफ एक्स वाई. इसका क्या मतलब है कि बी ऑफ एक्स वाई इज कंप्लीट. अब बी ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, एक बनाक स्पेस है. इस कंप्लीट में एक नॉर्म स्पेस है. अभी मैं इसको कहता हूं इट्स अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस. नॉर्म इसके ऊपर डिफाइन था, हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा. सो कंप्लीट नॉर्म स्पेस इंप्लाइज दैट कि आपका ये जो बी ऑफ एक्स वाई होगा ये क्या होगा, इज बनाक स्पेस. Hence, such set is a Banach space. So, complete norm space is Banach space. तो आपने देखा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक खूबसूरत रिजल्ट है जो इंडिपेंडेंट है x से. सिर्फ y की कंप्लीटेंस होगी. बाउंडेड लीनियर फंक्शनल में अगर सिर्फ y कंप्लीट होता है तो उससे b ऑफ एक्स वाई भी कंप्लीट होती है. कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स वो भी आपके पास कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है, यानी कि वो भी एक Banach स्पेस हम ऑब्टेन कर लेते हैं. नाउ फर्दर हम ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा. और इसका प्रूफ भी आपने देखा कि हमने किस तरह एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस TXN में लिया और हमने देखा कि TXN जो है वो किसी पॉइंट T को कन्वर्ज करता है जो बाउंडेड भी है और लीनियर भी है. और आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस जो है वो किसी T को कन्वर्ज करता है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को, और वो दोबारा बी ऑफ एक्स वाई में मौजूद है. तो आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस उसी पॉइंट उसी सेट के अंदर दोबारा कन्वर्ज करे तो वो क्या होता है, वो आपके पास जो स्पेस होती है इट्स अ कंप्लीट स्पेस. और कंप्लीट नॉर्म स्पेस इंप्लाइज कंप्लीट Banach स्पेस, यानी कि वो आपके पास स्पेस जो है वो Banach स्पेस हो जाती है. हेंस आपके पास ये स्पेस जो है वो कंप्लीट नॉर्म स्पेस है या बी ऑफ एक्स वाई जो है वो Banach स्पेस है. नाउ दिस थ्योरम हैज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस. बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अगर हम यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू द डुअल स्पेस एक्स स्टार ऑफ एक्स. एक्स स्टार ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंगली विच इज डिफाइंड एज फॉलोज. हम इसको फॉलोइंग वे से इसको स्टडी करते हैं. तो डेफिनेशन क्या है डुअल स्पेस एक्स स्टार की, लेट एक्स बी ए नॉर्म स्पेस देन द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स ऑन एक्स कंस्टिट्यूट ए नॉर्म्ड स्पेस ऑफ विद नॉर्म्स डिफाइंड इन दिस वे. जिस तरह कि हम पहले नॉर्म डिफाइन कर चुके हैं कि एक्स आपके पास एक नॉर्म स्पेस है और आपके पास बी ऑफ एक्स वाई बी ऑफ, अब ये स्पेस जो है ना हम यहाँ पे देन द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, ये कौन सा सेट है. अगर मैं आपके पास क्लियरली ये सेट ले लूं तो ये बी जो है वो एक्स है से तमाम आपके पास ना आर पर ले जा रहे हैं, या यहाँ पे एफ कह दें फील्ड. तो ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स की जो क्लास जहाँ पे तमाम एफ आपके पास बिलोंग कर रहे हैं कंस्टिट्यूट अ नॉर्म स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड एज. यहाँ पे नॉर्म कैसे डिफाइंड होगा, अब देखें जो फंक्शनल होते हैं उनको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे नॉर्म क्या आ जाएगा, चूंकि ये रियल नंबर है तो इंस्टेड ऑफ नॉर्म यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स, वेयर सुप्रीमम इज दैट द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग टू दैट एक्स सेट एक्स norm space where x is not equal to 0, and it is also equivalent with the another norm that supremum of ऐसे supremum चूज कर लें कि तमाम x जो हैं वो कैपिटल सेट x से आ रहे हैं जिनका नाम इक्वल टू 1 है, और नॉर्म ऑफ एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि मॉड जो है वो नॉर्म में तब्दील हो जाता है अगर आपके पास एलिमेंट r का हो, रियल नंबर हो. तो फंक्शनल्स आपके पास होते ही ऐसे हैं जो x से r पर मैप होते हैं. तो यहाँ पे आपका जो f नॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इस केस में ये इक्वल होता है मॉड ऑफ एक्स के, क्योंकि नॉर्म और मॉड जो है वो आर के सेंस में इक्वल होते हैं, विच इज कॉल्ड द डुअल स्पेस ऑफ एक्स. अब यहाँ पर हम इसे डुअल स्पेस ऑफ एक्स कहेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय बी प्राइम. अब बी प्राइम आप इस सेट को द शॉर्ट वे से हम इसको बी या सिंपली एक्स प्राइम कह देते हैं. इस सेट को हम एक्स प्राइम के नाम से डिनोट करते हैं. इस नोटेशन को बी प्राइम को हम यूज नहीं करते एंड वी डिनोटेड बाय एक्स प्राइम. इसका मतलब क्या है, एक्स प्राइम के अंदर आपके पास तमाम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स मौजूद हैं जो एक नॉन स्पेस एक्स से मैप करते हैं, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स जो एक्स को आर पर मैप करते हैं, और नाम इस तरह से डिफाइन है. और इजीली वन कैन शो दैट कि इट्स अ नॉर्म स्पेस. ये आपके पास नॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, n1 n2 n3 n4. और अब आप यहाँ पर ये रिजल्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं जिस तरह कि हम पहले देख चुके हैं कि कैन यू गेस हियर कि आपके पास ये जो एक्स स्टार है,
एक्स प्राइम जिसे हमने कहा एक्स स्टार एक्स प्राइम, क्या ये बनाक स्पेस है? अब बनाक स्पेस आपके पास तब होती है जब आपके पास वाई सेट कंप्लीट हो, और यहाँ पर हमारे पास वाई सेट क्या है? आर, और हमें पता है कि आर हमेशा कंप्लीट है, आर के अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। हिंस वी अटेन दैट कि आवर दिस बी एक्स प्राइम इज बनाक स्पेस। जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स की कलेक्शन है ये हमेशा बनाक स्पेस होगी। क्यों? यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट में देखें तो हमें y का नहीं पता होता कि y जो जिस नॉर्म स्पेस पर मैप हो रही है y वो कंप्लीट भी है कि नहीं है। जिस तरह आपके पास यहाँ पे कोई भी है, अगर इफ y इज बनाक स्पेस तो यहाँ पर देखें r आपके पास क्या है? दिस r इज अ बनाक स्पेस। r बनाक स्पेस है तो इससे क्या प्रूव हो जाता है? b ऑफ एक्स वाई इज ऑल्सो अ बनाक स्पेस। हिंस वी कंक्लूड दैट कि ये x प्राइम, ठीक है, इज ऑलवेज ए बनाक स्पेस। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस यू मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? ये इसका एक जो है इसका एक पेयर है, इसका पर्टिकुलर केस है जिसको हम बड़े आराम से ऑब्टेन कर लेते हैं इस थ्योरम से। नाउ सिंस अ लीनियर फंक्शनल ऑन x मैप्स x2 इनटू द R और C, ये फंक्शनल्स क्या करते हैं? लीनियर फंक्शनल्स हर नॉर्म स्पेस के एलिमेंट को R या C पर मैप करते हैं, यानी कि फील्ड पर मैप करते हैं। द स्केलर फील्ड ऑफ x, जो भी आपके पास अल्फा जहां से आते हैं, चूज आप स्केलर पिक करते हैं। एंड सिंस R एंड C टेकन विद द यूजुअल मीट्रिक इज कंप्लीट, अंडर द यूजुअल मीट्रिक क्या है आपके पास? R में जो मीट्रिक हम डिफाइन करते हैं, आपको पता है कि d ऑफ एक्स वाई में यूजुअल मीट्रिक आपके पास क्या है? दैट इज x माइनस वाई फॉर ऑल x, आप जो भी लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास d जो है ये किसी भी सेट x को R पर मैप करती है और आपके पास ये मीट्रिक है। अंडर दिस मीट्रिक ये जो आप हर सीक्वेंस लेते हैं आर एन का, हर कॉची सीक्वेंस इसी के अंदर कन्वर्ज करता है इस मीट्रिक के तहत। इसको हम यूजुअल मीट्रिक कहते हैं। हर मीट्रिक के तहत नहीं करता लेकिन यूजुअल मीट्रिक के तहत करता है। बहुत सारी मीट्रिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अंडर यूजुअल मीट्रिक हम नॉर्मल यूज करते हैं। यूजुअल मीट्रिक के तहत आर जो है वो कंप्लीट है, तो इससे क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? वी सी दैट एक्स प्राइम इज बी ऑफ एक्स वाई विद द कंप्लीट स्पेस, कि y इक्वल टू r है और या c है। हिंस थ्योरम इज एप्लीकेबल एंड implies the basic, the dual space x prime of a norm space x is a Banach space whether or not x is, x चाहे कंप्लीट है कि नहीं है, x Banach space है कि नहीं है, लेकिन आपके पास x प्राइम जो है ये हमेशा से क्या होगी? इट्स अ बनाक स्पेस, जिस तरह के मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आर के अंदर आपके पास जो यूजुअल मीट्रिक या यूजुअल कन्वर्जेंस है वो यही है। यहाँ पे आपके पास नॉर्म भी, आर का नाम क्या है? आर के अंदर हमने नॉर्म पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास आर का हर एलिमेंट जो है ना उसका नॉर्म लें, इस तरह से आता है। तो आप कोई भी एफ ऑफ एक्स टी एफ एक्स लेते हैं इन आर के लिए, तो वहां पर डी एफ एक्स वाई डिस्टेंस जो है इस तरह से है, कन्वर्जेंस इसी तरह से है, कॉशीनेस, कंप्लीटनेस। सो वन कैन अटेन दैट कि आर की कंप्लीटनेस आपको अप्लाई कर देती है कि आपके पास ये एक्स प्राइम जो है, जो कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स, इट्स अ कंप्लीट स्पेस, इट्स अ बनाक स्पेस। हिंस वी कंक्लूड। अब हम थोड़ा सा फर्दर इससे कुछ फंडामेंटल रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल एनालिसिस दैट इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द स्पेसेस are often combined with those of the dual spaces। ऐसी तमाम स्पेसेस जिनके कोई डुअल एग्जिस्ट करें उनको हम कंबाइन कर लेते हैं कि स्पेस का क्या डुअल है वहां पे, क्योंकि डुअल स्पेसेस हमें बताते हैं कि ये स्पेस और ये स्पेस आपस में आइसोमेट्री रखती हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम है। फॉर दिस रीजन इट इज वर्थ वाइल टू कंसिडर some of the more frequently occurring spaces and find out what their dual look like। इनके डुअल किस तरह के होंगे इनको हम देख लेते हैं। In this connection the concept of a isomorphism will be helpful in understanding the present discussion। अभी हम जो देख रहे हैं इसके लिए हमें आइसोमॉर्फिज्म की जरूरत है। देखें अब हो रहा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म किस तरह से, आपके पास एक सेट x है, यहाँ पे एक नॉर्म स्पेस, दूसरी तरफ आपके पास एक और नॉर्म स्पेस है, सपोज कोई वाइस नॉर्म स्पेस। अब आपके पास जिस तरह के हम कहते हैं कि इनके दरमियान क्या कोई आइसोमेट्री एग्जिस्ट करती है, जिस तरह मैयरिंग इसके अंदर है इस तरह मैयरिंग इसके अंदर है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर आपके पास किसी मैपिंग के तहत एग्जिस्ट करते हैं, इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास
मैपिंग के तहत यहाँ पर भी एग्जिस्ट करें, तो हम कहते हैं इनके दरमियान आइसोमेट्री है। हमें बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं स्पेसेस के दरमियान। तो अब यहाँ पर भी हम स्पेसेस को अपने डुअल स्पेसेस के साथ मेजर करके देखते हैं कि स्पेस का कौन सा डुअल है, कौन सी स्पेस दूसरी की आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। तो ये आपको एक वर्थफुल जो है चीज प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में हम आइसोमेट्री को अभी स्टडी करने जा रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म को देखते हैं। तो क्या है एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए नॉर्म स्पेस x onto a norm space x tilde is bijective linear operator t from x to the x prime, which preserves the norms, that is for all x belong to the set x, norm of tx is equal to the x। अब ये बात यहाँ पे लिखने को बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप इसको प्रिसाइजली देखें तो इसमें छुपा क्या क्या है। अगर हम इसको इस डेफिनेशन को मैं अगर आपके सामने आइसोमॉर्फिज्म को डिस्क्राइब करूँ ना, तो ये क्या है जी, आइसोमॉर्फिज्म x आपके पास एक नॉर्म स्पेस है और x प्राइम भी एक नॉर्म स्पेस है। एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर t आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जो यहाँ के एलिमेंट को इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक आपके पास इसके एलिमेंट को यहाँ पे मैप करता है, विच प्रिजर्व द नॉर्म, जो नॉर्म प्रिजर्व करता है। दोनों के नॉर्म जो है, अगर आप यहाँ पे जो नॉर्म लेते हैं वही नॉर्म आपके पास वहां पर भी आता है। तो सेम नॉर्म प्रिजर्व करे और आइसोमॉर्फिज्म ऐसे करे कि ये लीनियर ऑपरेटर जो है वो बाइजेक्टिव हो। इट मस्ट बी 1 1, इट मस्ट बी ऑन टू, एंड फर्दर मोर द डिस्टेंस अंडर द नॉर्म ओवर हेयर इज सेम एज द डिस्टेंस अंडर द नॉर्म ओवर हेयर। यानी कि जिस तरह आप यहाँ पर दो एलिमेंट कोई tx माइनस ty लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट का, तो आपके पास यहाँ पर भी x माइनस y का नाम भी इसी तरह है। ये किसका एलिमेंट है? देखें ये आपके पास x और y कहाँ से आते हैं? अगर आप गौर करें तो ये दोनों इस स्पेस x के एलिमेंट हैं और ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं? x टिल्डा के अंदर एलिमेंट है। इसका मतलब है जो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर है वही डिस्टेंस यहाँ पर है, जो और मैप भी बाइजेक्टिव है। ये आपके पास सारी की सारी चीजें जो है पिछली कड़ी से मिलती जा रही हैं। फॉर इंस्टेंस क्या आप देखते हैं वहां पर कि आपका ऑपरेटर जो है वो जो डिस्टेंस प्रिजर्विंग डी ऑफ एक्स वाई, नॉर्म भी क्या है, हर नॉर्म स्पेस से आप एक मैट्रिक्स इंड्यूस कर सकते हैं, मैट्रिक इंड्यूस बाय दैट नॉर्म। तो यहाँ पर देखें इसके तहत दोनों की डिस्टेंस मेजरिंग सेम है। तमाम एलिमेंट जो आप x आपके पास ये नॉर्म स्पेस है, यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट को x माइनस वाई लेते हैं, सेम आपके पास ये इक्वल आता है। यहाँ पर x टिल्डा के अंदर भी वही आपको डिस्टेंस मिलता है, इसका इमेज tx मिलेगा, यहाँ पर ty भी आपके पास इमेज यहाँ पे होगा। इन दोनों का कैलकुलेट करें, डिस्टेंस इन दोनों का कैलकुलेट करें, इट मस्ट बी द सेम। और t जो है वो आपके पास क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इनवर्स, इसका मतलब है इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या हुआ, आपको एक आइसोमेट्री मिल गई स्पेस के दरमियान, ऐसा कि जो काम आप एक दूसरे में एक जगह कर सकते हैं वो काम आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत और आसान हमारे पास जो आइसोमेट्री मिलती है वो हमें आर स्क्वायर की मिलती है, आर स्क्वायर में और सी के दरमियान, स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनके दरमियान आइसोमेट्री है। क्यों? आपके पास एक ऐसी मैप टी एग्जिस्ट करती है कि आप आर स्क्वायर के एलिमेंट को यहाँ पर मैप करें अंडर दैट मैप, कि वो इसके एलिमेंट को इधर लेके आती है, इसके एलिमेंट को इधर। ये मैप 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। जैसे लेंथ आप प्लेन में कवर करते हैं, इस तरह आप कम्प्लेक्स प्लेन में भी इस तरह डिस्टेंस को डिफाइन करके दोनों का सेम नॉर्म के तहत आप इनकी आइसोमेट्री को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है कि आपके पास ना कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप ओवरऑल यानी कि इनके एलिमेंट पे ना जाएं, आप ओवरऑल देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, मेजरिंग सेम है, मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। मैपिंग 1 1 ऑन टू होता है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के अंदर सेम है, दोनों की आपकी जो कार्डिनलिटी है आपको सेम मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि आप एक तरह की स्पेसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपको हर स्पेस को अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आप पूरी एक तरह की क्लास ऑफ स्पेसेस को एक ही फॉर्म में रख के एनालाइज कर सकते हैं। अब आर स्क्वायर और सी है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग आप डुअल स्पेस ऑफ आर स्क्वायर लें, डुअल स्पेस ऑफ सी लें, वो भी इसके आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होंगी। तो हमें बहुत सारी एक ऐसी कलेक्शन मिल जाती है जो कि ऐसे सेट्स की मिल जाती है जो आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो इसका फायदा हमें क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हमें हर एक चीज को अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक ही चीज को यानी कि आर स्क्वायर को अगर हम अच्छी तरह एनालाइज कर लें
तो इसका मतलब है हमने C को भी कर लिया, हमने इसकी डुअल स्पेस C को भी कर लिया, हमने डुअल स्पेस R स्क्वायर को भी कर लिया एंड एक्सेट्रा मोर, कि इस क्लास में जो जो आ रहा है, जिस तरह जो जो इस तरह के सेट्स डिफाइन हो रहे हैं, हम उन तमाम को एनालाइज कर लेते हैं इस तरह। बल्कि आप थ्री डायमेंशनल प्लेन ले लें जहाँ पे एक एलिमेंट आप फिक्स कर लें z इक्वल टू 0, तो उसके लिए भी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, क्या ये इसके आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं है, जो काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपको जो है टैग जो मिलता है आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिज्म का, एक ऐसी आपके पास आइसोमेट्रिक जो स्पेस एग्जिस्ट कर, आइसोमेट्रिक जो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है, ये आपके लिए सारा काम जो है वो बड़ा आसान कर देता है एनालाइजेशन का। हिंस तो जो भी आपके पास हिंस T is isometric, X is called isomorphic with X star and X and X, और फिर हम क्या कहते हैं कि आपके पास X is called isomorphic with X star, हम इस और इस स्पेस को आपस में आइसोमॉर्फिक कहते हैं, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं इन द शॉर्ट वे कि दे बोथ आर द आइसोमॉर्फिक, X और X टिल्डा, क्योंकि एक आपके पास बाइजेक्टिव लीनियर मैप लीनियर ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है जिसके तहत दोनों का डिस्टेंस की लेंथ सेम है। जो x का डिस्टेंस है वही इसका, आप जहाँ पे जो बॉल बनाते हैं जो वही बॉल आपके पास यहाँ पे उसी डिग्री का उसी साइज का, जितना आपके पास r की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 है, बिकॉज दे आर नंबर्स, नॉर्म हमेशा आपके पास लें तो एक रियल नंबर आता है, तो ये आपको सेम वैल्यू मिल रही है, नॉन नेगेटिव वैल्यू मिल रही है अकॉर्डिंग टू दैट। और हम कहते हैं x एंड x स्टार आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस, ये दोनों स्पेसेस आपस में आइसोमॉर्फिक हैं या आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं। फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू x एंड x स्टार आर ऑफन आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि आइडेंटिकली इन द सेंस के ये जो स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग इन दोनों की सेम होती है, जो आप एक चीज में एनालाइज कर लेते हैं वो दूसरे में भी एनालाइज कर लेते हैं। द आइसोमॉर्फिज्म नियरली accounting the renaming of element attaching the tag t to the each point। अब ये आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसा टैग मिल रहा है, t एक सिर्फ टैग है कि जो डिस्टेंस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी उसी के करस्पॉन्डिंग इसी तरह डिस्टेंस मिल रहा है, तो दोनों स्पेसेस आपके पास बड़े नाइसली जो है आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो ये एक अच्छा वे होता है कि आप दो स्पेसेस को कैसे एनालाइज कर लेते हैं, किस तरह आप उनके दरमियान सिमिलर स्ट्रक्चर को कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर, एक 1:1 आपके पास जो है स्ट्रक्चर कंसिडर एग्जिस्ट करे। नाउ इन द अब हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी स्पेसेस जो है आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के। तो नाउ वी शो सम एग्जांपल दैट द डुअल स्पेस ऑफ Rn इज आइसोमॉर्फिक विद Rn, कि डुअल स्पेस ऑफ Rn क्या है कि आपके पास Rn के बार, इसमें क्या आपके पास मौजूद है Rn बार, अगर आप देखें तो इसमें तमाम ऐसे f फंक्शनल्स मौजूद हैं जो x को r पर मैप करते हैं। तमाम ये जो x हैं हम देखेंगे अभी, xn बार इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक विद Rn, ये हमारे पास दोनों आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं। कब होती हैं दो स्पेसेस आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक? अगर इन दोनों के दरमियान एक मैप एग्जिस्ट करे, अगर हमें एक ऐसी मैप यानी कि ऐसा कोई लीनियर फंक्शन या कोई ऐसा ऑपरेटर मिल जाए जो इस Rn बार को यानी कि इसके डुअल को मैप करे किसके ऊपर, Rn के ऊपर, कोई हमें ऑपरेटर t मिल जाए Rn के ऊपर मैप करे, ये t जो है आपके पास यानी कि हमारे पास ये क्या हो, लीनियर ऑपरेटर, ये ऐसा लीनियर ऑपरेटर हो जो लीनियर ऑपरेटर t इज बाइजेक्टिव, ये लीनियर ऑपरेटर हमारे पास बाइजेक्टिव हो, एंड दूसरी बात कि नॉर्म ऑफ tx, आप जो tx का नॉर्म लेते हैं वही आपके पास नॉर्म ऑफ x आए फॉर ऑल x, जो भी आप x ले रहे हैं अपनी डोमेन स्पेस में के लिए। तो अगर आपको ऐसी लीनियर मैप मिल गई, ऐसे लीनियर ऑपरेटर मिल गया जो बाइजेक्टिव भी है, 1:1 भी है, यानी कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और tx नॉर्म की वही लेंथ है जो नॉर्म ऑफ x की लेंथ है हर x के लिए, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं, ये दोनों आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं।
तो हम इस तरह ये शो करने जा रहे हैं अभी कि Rn इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक विथ Rn प्राइम, एंड सिमिलरली फिर हम इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस के रिजल्ट को स्टडी करते हैं, Lp का रिलेशन देखते हैं, Lp स्पेस किसके ड्यूअल के साथ आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है, इसी तरह स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस और डिफरेंट स्पेसेस को हम एनालाइज करने जाएंगे इसके बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर दैट स्पेस Rn को हम स्टडी करने जा रहे हैं कि Rn स्पेस जो है वो किसके आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है. द डुअल स्पेस ऑफ Rn इज Rn, यानी कि दूसरे वर्ड में Rn का डुअल आप लें तो आपके पास क्या आता है, हम यहाँ पर हम कहते हैं कि Rn का जो डुअल है, यानी कि तमाम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स जो Rn को R पर मैप करते हैं, Rn को R पर मैप करते हैं, ये और सेट Rn, सिंपल Rn, ये दोनों आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होते हैं. हमारे पास एक ऐसी बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है जो कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करती है, इसको और Rn को. हेयर आपके पास इसका दोनों का टपल n होगा. वी हैव क्या गिवन है हमारे पास कि Rn बार इज इक्वल टू Rn जो प्राइम है इज इक्वल टू Rn स्टार. स्टार में हमारे पास क्या होता है, अलजेब्राइक डुअल स्पेस. अलजेब्राइक डुअल स्पेस में ये दोनों सेम होती हैं, क्योंकि आपके पास देखें ना फंक्शनल की जो कलेक्शन होती है उसको हम स्टार से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर फंक्शनल हो या ऑपरेटर हो, फंक्शनल और ऑपरेटर Rn में तो सेम ही होंगे क्योंकि ये आपके पास दोनों की एक ही क्लास है. एंड फॉर एवरी f बिलोंग टू द Rn स्टार, यानी कि कोई भी आप बाउंडेड लीनियर कोई भी लीनियर फंक्शनल लेते हैं तो ये लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन है, हैज द रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन आपको एक ऐसी मिलती है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू द समेशन फ्रॉम एक्साई के गैमा के, वेयर गैमा के क्या है, एफ ऑफ ई के, और ई के क्या है, आपको पता है कि एक्स के लिए बेसिस है, जो आपके पास डोमेन सेट है उसके लिए बेसिस एग्जिस्ट करती हैं. तो आपके पास ई के Rn के एलिमेंट की आपके को बेसिस होती है ना, R1, यानी कि आपके पास यहाँ पे कह लें कि Rn की जो बेसिस हैं, बेसिस फॉर Rn आर ये क्या क्या होंगे हमारे पास सेट E1 E2 अप टू En. ये फाइनाइट आपके पास n डायमेंशनल Rn केस है, तो n ही इसकी बेसिस आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस एग्जिस्ट करती हैं जो कि Rn का हर एलिमेंट ड्राइव कर सकती हैं. तो आप जब इसके ऊपर f अप्लाई करते हैं, कोई भी x आप लेते हैं, इसका मतलब ये है कि x आपके पास इस तरह आपको मिल जाता है एक्साई, यानी कि समेशन फ्रॉम एक्साई के ई के की फॉर्म में. इसके समेशन से आप ये फॉर्म ऑब्टेन कर लेते हैं ना, इसके सम करके, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं. फाइनाइट डायमेंशनल केस में हर x की आपको एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलती है. तो इसके ऊपर अगर हम f अप्लाई करते हैं, वी ऑब्टेन दिस वन, कि f आपका जो कि लीनियर ऑपरेटर है तो वो लीनियर डायरेक्ट ई के ऊपर आपको अप्लाई होगा और उसको हम गैमा के नाम से डिनोट कर लेते हैं. ऑफ दिस सम फ्रॉम 1 to n, चूंकि n डायमेंशनल है तो हम कह लेते हैं कि n आपके पास 1 से लेकर n तक है. Now by the Cauchy-Schwarz inequality, what about the norm? The mod of f of x is less than and equal to summation from. अब देखें summation आपके पास हर यहाँ पे mod लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, ये कैसे हुआ, देखें आपके पास इसका अगर मैं mod डालता हूँ तो that is the summation from, आपके पास वही एक्साई के साथ गैमा के इस फॉर्म का भी mod आएगा. अब mod of a plus b is less than the mod of a plus mod of b. जब समेशन अंदर जाए बाहर आएगा आपके पास समेशन ऑफ ईच टर्म, आप इस तरह कर रहे हैं ना, देखें अगर आप गौर करें तो x प्लस वाई टाइम है तो दैट इज लेस देन, हम कह सकते हैं x mod of x प्लस द mod of y, ये यूज हो रही है यहाँ पे कंडीशन. और आपके पास फर्दर यहाँ पे हम Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी लगाएं ऑफ डिग्री 2, यानी कि जिसे हम कहते हैं आपके पास ना मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, होल्डर इनइक्वालिटी से जो ऑब्टेन होती है, तो वो अगर आप देखें तो इसका स्केयर आपके पास आ जाएगा पावर 1/2 टाइम्स द समेशन फ्रॉम गैमा स्केयर होल पावर 1/2, ये आपके पास आ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट दिस, कि आपके पास x क्या है, x आपके पास इस तरह की एंट्रीज हैं जहाँ पे ये एलिमेंट मौजूद हैं, और अगर आप इसका स्केयर लेके इसका समेशन लें, ये आपके पास r स्केयर का एलिमेंट, तो आपके पास नॉर्म ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि नाम r में नाम ये है, x आपका क्या है, x आपका एक्साई की फॉर्म में ये एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. तो जब इसका नाम लेते हैं, नाम का क्या मतलब है, आप इनके तमाम एलिमेंट का स्केयर लेके इनका का स्केयर रूट ले लें. ई के स्टैंडर्ड बेसिस हैं आपके पास, बेसिस तो साथ से वो रिमूव हो जाती हैं क्योंकि इनका नाम लेंथ 1 नॉर्मली हमारे पास होता है. तो आपके पास यहाँ पे
नॉर्म ऑफ एक्स टाइम्स समेशन फ्रॉम gamma k स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट आपके पास फॉर्म बन जाएगी। नाउ टेकिंग द सुप्रीमम, अगर हम सुप्रीमम लें इसके ऊपर, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म 1 यानी कि ऐसे तमाम जिनका नॉर्म 1 की इक्वल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुप्रीमम लेने से जस्ट आप लेते हैं f ऑफ x सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x हुज नॉर्म इक्वल टू 1, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, नॉर्म ऑफ f के। तो ऑन बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पर ये तो 1 की इक्वल ही है, तो यहाँ पे 1 रिमूव हो जाएगा। जस्ट यू हैव दिस नॉर्म ऑफ f इज लेस देन समेशन फ्रॉम gamma k स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो अब अगेन सिंस आपके पास x क्या है, xi1 xi2 अप टू xin, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, एंड इक्वालिटी अचीव बाय द अचीवमेंट बाय द कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी। अगर आप अगेन रिवाइज करें स्टेप को और नॉर्म 1 लेकर, तो हम ये शो कर सकते हैं कि आपके पास ना इस तरह से शो कर सकते हैं अगेन के जिस तरह हम इससे पहले भी पिछले लेसन में करते आए हैं कि नॉर्म को अगर हमने नॉर्म फाइंड करना हो तो पहले दैट इज लेस देन दिस, और फिर हम अगेन ये शो कर सकते हैं कि आपके पास समेशन फ्रॉम xi k स्क्वायर अगर हम लेंगे दैट इज इक्वल टू द 1/2। सुप्रीमम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आप बड़े आराम से अटेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो इससे आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि सुप्रीमम जो है वो xi इससे हमेशा ग्रेटर देन होता है। तो इंस वी कंक्लूड दैट कि व्हाट अबाउट द नॉर्म, नॉर्म ऑफ f आपके पास किसके इक्वल आ गया, नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू द समेशन फ्रॉम gamma k स्क्वायर एंड देन इट्स द स्क्वायर रूट। और समेशन भी आपके पास क्या है, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशन है, n इसकी डायमेंशन है, तो हम कह सकते हैं द k इक्वल टू 1 टू द n। ये आपके पास इसका नॉर्म हम इस तरह से ऑब्टेन कर लेते हैं। दिस प्रूव्स दैट द नॉर्म ऑफ f इज अ यूक्लिडियन नॉर्म। ये आपके पास यूक्लिडियन नॉर्म है, उसकी वजह क्या है कि r के Rn के अंदर जो आपके पास नॉर्म होता है इसको हम यूक्लिडियन नॉर्म से डिनोट करते हैं। एंड फर्दर हेयर द नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू सम c, ये गैमा स्क्वायर के आप सामने लें तो ये भी आपके पास एक Rn की एंट्री आती है, यानी कि आपके पास नॉर्म क्या है, दैट इज सम एलिमेंट ऑफ r, बल्कि ना सिर्फ r बल्कि r प्लस का आपको एलिमेंट मिलता है। तो ये एलिमेंट r क्या है जिसके अंदर तमाम गैमा जिनके हम स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर लेने से क्या होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई का स्क्वायर लें तो वो एक रियल नंबर मिल जाता है, उनको सम भी करें तो दैट इज अ रियल नंबर। c आपके पास कोई Rn का एलिमेंट है जिसका हम नाम ऑब्टेन कर रहे हैं। Hence the mapping Rn prime to Rn defined by f, ऐसा कि आप इसको ना इस पर एक देखें, यहाँ पर आपके पास f का नाम है और यहाँ पर Rn का एक नाम है, Rn का एलिमेंट है, उसका नाम है आपके पास c, आपके पास Rn का एलिमेंट है, और f क्या है, f एक Rn प्राइम यानी कि डुअल स्पेस, एक लीनियर फंक्शनल है आपके पास। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है। अभी हमें मैपिंग का पता चल रहा है कि आपके पास जिस रीजन में दोनों का नाम इक्वल आ रहा है आपके पास, अकॉर्डिंग टू दैट द नाम पे रिजर्विंग एंड सिंस इट इज लीनियर, क्योंकि ये आपका नाम जो है वो लीनियर है होता है, लीनियरिटी प्रिजर्व करता है, तो इससे ये भी लीनियर है। हेंस और बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि आपका नाम जो है आप देखते हैं कि आपने ये जो डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू दैट नाम, ये इस नाम के तहत इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ये बाइजेक्टिव 1 1 और ऑन 2 है, 1 1 और ऑन 2 भी है, और एक मैपिंग भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। सो दिस कंक्लूड दैट कि आपको एक ऐसी मैपिंग मिल गई, एक f से c तक आपके पास एक ऐसी यानी कि एलिमेंट आप यानी कि Rn प्राइम, ऐसे ये f क्या है, इसका एलिमेंट f है ना, आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई एलिमेंट आपको यहाँ पे Rn का एलिमेंट मिलता है, जिसको हमने यहाँ पे c से डिनोट किया हुआ है। देखें ये c आपके पास Rn का एलिमेंट है, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक ऐसी मैपिंग t एग्जिस्ट करती है जिसके तहत दोनों का नाम, आपके पास इस एलिमेंट का जो भी नाम लेते हैं वो उसी c का भी वही नाम आता है, जो कि अभी हमने प्रूव किया कि दोनों के नाम सेम है, 1 and 2 इम्प्लाइज दोनों के नाम भी, नाम की लेंथ सेम है। और आपका ये जो नाम है इन दोनों में Rn ही यूज हो रहा है। यहाँ पर ये आपकी जो मैपिंग होगी ये 1 1 भी होगी, ऑन 2 भी होगी और लीनियर भी होगी। दिस मैप इज अ लीनियर मैप। तो इससे हम ये ऑपरेट कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं रिजल्ट कि दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म, कि आपके पास ये एक आइसोमेट्री आपको प्रोवाइड करती है कि आपके पास एक ऐसी बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है जो 1 1 और ऑन 2 भी है इन दोनों के दरमियान, और वो लीनियर भी है और दोनों की लेंथ भी सेम है। एंड दस वी कैन से दैट कि Rn प्राइम इज आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू द
आर एन, ये आर एन का एलिमेंट है, सो आर एन के ये आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं क्योंकि इनके दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करती है जो दोनों की लेंथ भी सेम रखती है और वो लीनियर, जो आपके पास लीनियर मैप है वो बाइजेक्टिव भी है फर्दर। सो हिंस अभी हमने आर एन को देखा, इसी तरह हम बाकी भी चीज़ों को देखेंगे अपने नेक्स्ट रिजल्ट्स में कि कौन कौन सी स्पेसेस आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक हैं अपने डुअल्स के या बाकी स्पेसेस के। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।